आइए बिना किसी देरी के आज की इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके की एक बेहद दर्दनाक घटना, एक ऐसी त्रासदी जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। हम सीधे पुलिस रिपोर्ट्स और जमीनी हकीकत के जरिए समझेंगे कि आखिर उस शाम क्या हुआ था। इस तरह की गंभीर घटनाओं के पीछे के हर एक पहलू को साफ साफ समझना बहुत जरूरी होता है। आज की हमारी पूरी चर्चा इसी एक कड़वे सच के इर्द गिर्द घूमती है। दिल्ली में तेज रफ्तार टेम्पो की चपेट में आने से 15 वर्षीय लड़के की मौत। सोचिए, ये सिर्फ कोई आम खबर नहीं है। राजधानी की तेज रफ्तार वाली सड़कें और अचानक एक युवा जिंदगी का खत्म हो जाना, ये सीधा दिल पर वार करने वाला सच है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भाग 1, शालीमार बाग त्रासदी और शनिवार शाम की असल घटनाएं। अगर हम उस शाम के घटनाक्रम पर नजर डालें तो पता चलता है कि सब कुछ कितनी जल्दी हो गया। शनिवार की शाम एक तेज रफ्तार टेम्पो पीछे से आता है, एक नॉर्मल सी मोटरसाइकिल को जबरदस्त टक्कर मारता है और पलक झपकते ही एक नाबालिग बुरी तरह घायल हो जाता है। मतलब एक आम सी शाम चंद सेकंड्स में एक खौफनाक हादसे में बदल गई। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वो है उम्र। सिर्फ 15 साल। विशाल, जो हैदरपुर गांव का रहने वाला था, हादसे के वक्त सिर्फ 15 साल का था। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इतनी कम उम्र में जान जाना, ये इस पूरी त्रासदी के दर्द को कई गुना बढ़ा देता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। तत्काल चिकित्सा प्रतिक्रिया और मदद के लिए दौड़ भाग। हादसे के फौरन बाद जो अफरा तफरी मची, विशाल को आनन फानन में पास के ही एक अस्पताल ले जाया गया। शुरुआती जांच बताती है कि चोटें इतनी गहरी थीं कि इलाज शुरू होने की नौबत ही नहीं आ पाई। डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। ये बात साफ दिखाती है कि वो टक्कर कितनी ज्यादा जानलेवा रही होगी। इस दर्दनाक घटना की गूंज प्रशासन के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंची। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये बयान आया कि पीछे से आ रहे एक टेम्पो ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे एक नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई। ये बयान इस बात की पुष्टि करता है कि मामला कितना गंभीर है और दुर्घटना के प्राथमिक तथ्यों को आधिकारिक तौर पर दर्ज कर लिया गया है। अब आते हैं भाग 3 पर, पुलिस की जांच की शुरुआत और तथ्यों को सामने लाना। जैसे ही यह हादसा हुआ, शालीमार बाग पुलिस तुरंत एक्शन में आई। सबसे पहले उन्हें पीसीआर कॉल मिली। टीम फौरन मौके पर दौड़ी। उन्होंने उस मिनी ट्रक यानी टेम्पो को अपने कब्जे में लिया और फिर क्राइम टीम ने आकर वहां से जरूरी तकनीकी सबूत जुटाए। हर एक स्टेप बहुत क्रूशल है ताकि कोई भी सुराग छूट ना जाए। और हाँ, जांच का ये सिलसिला अभी जारी है। संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज हो चुका है। असली कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसके साथ ही उस ड्राइवर का क्या रोल था, ये स्थापित करने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। आगे की सारी कानूनी कार्रवाई इसी जांच की नींव पर टिकी है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से भाग 4 पर, परिवार की जवाबदेही की मांग और इस पूरे हादसे का समुदाय पर असर। अब जरा उस परिवार के बारे में सोचिए जिसने अपना बच्चा खोया है। जाहिर है उनका दुख और गुस्सा चरम पर है। परिवार वालों ने सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए शव को सड़क पर भी रखा। उनकी साफ मांग है कि ट्रक का मालिक और ड्राइवर आकर सबके सामने माफी मांगे। उनका ये भी आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई में देरी की। एक निष्पक्ष विश्लेषण के तौर पर हम यहाँ बिना किसी का पक्ष लिए इन बातों को सामने रख रहे हैं ताकि जमीनी हकीकत को पूरी तरह से समझा जा सके। रिपोर्ट्स में जिन दिल दहला देने वाले दृश्यों का जिक्र है, वो सच में रुला देने वाले हैं। विशाल की माँ और बाकी परिवार वालों को उस हालत में रोते बिलखते देखना, ये कागजी फैक्ट से परे एक बेहद दर्दनाक इंसानी हकीकत है। ये हमें याद दिलाता है कि एक दुर्घटना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होती, बल्कि पूरा का पूरा परिवार हमेशा के लिए बदल जाता है। तो इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जांच से घटनाओं का सटीक क्रम सामने आ पाएगा? क्या पोस्टमार्टम और क्राइम सीन के सबूत परिवार के दावों से मेल खाएंगे? उस घातक शाम का अंतिम सच क्या है, ये तो जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और इस आखिरी सवाल पर